दोस्तों, इस दुनिया में माता पिता ईश्वर का वह स्वरूप हैं जो कि अपने बच्चों की परवरिश के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देते हैं। कहा जाता है कि जिसके सर पर पिता का साया है वह इस दुनिया का सबसे खुशनसीब व्यक्ति है। और अगर माँ है और माँ बाप दोनों का साया है तो कहना ही क्या। कहा जाता है कि अगर माँ बाप आपके जीवित हैं और उनका साया आपके सर पर है तो निश्चित आपका चारों धाम आपके माता पिता के चरणों में। न तो आपको कुंभ जाने की जरूरत है, न तो आपको काबा जाने की जरूरत है, न तो आपको किसी तीर्थ स्थल पर जाने की जरूरत है। आप अपने माता पिता की निस्वार्थ सेवा करिए सच्चे भाव से, तो आपका सारा तीर्थ स्थल आपके माता पिता ही हैं, आपके वही भगवान। लेकिन जहाँ पर एक माता पिता अपने बच्चों की परवरिश के लिए अपना न्यौछावर कर देते हैं, वहीं पर आज की जनरेशन के बच्चे इसकी जिम्मेदारी बिल्कुल ना के बराबर समझते हैं कि जो माता पिता ने अपने खून पसीने की मेहनत से हमें पाल पोस कर सींच कर इतना बड़ा किया, हमारा भी कुछ दायित्व बनता है, कुछ कर्तव्य बनता है अपने माता पिता के प्रति। दोस्तों, ऐसा ही एक लड़का जो कि घर में बैठा है, अपने पिता से नशीली सिगरेट पीने के लिए, गुटखा खाने के लिए पैसा मांगता है। जब उस पिता ने देने से इनकार कर दिया तो क्रोध में आकर उस बेटे ने अपने पिता की गड़ासे से गला काटकर हत्या कर दी। जब माँ ने यह दृश्य देखा तो माँ बेहोश होकर गिर जाती है और वह लड़का अपने पिता का सर लेकर के गांव में घूमता रहता है। धड़ घर पर पड़े हुए हैं और सर को हाथ में पकड़ करके जा रहा है। सर से खून टप टप टपक रहा है। लोग देख रहे हैं तो डर के मारे 4 कदम दूर ही भागते चले जाते हैं। धीरे धीरे वह लड़का फिर अपने आप को जाता है थाने में सिलेंडर करने के लिए। जैसे ही पुलिस की टीम, पुलिस के प्रशासन के तमाम लोग वहां पर उसको देखते हैं तो वह भी सन्न रह जाते हैं कि कोई व्यक्ति इस तरीके से आज तक हत्या करके सर लेकर के थाने में नहीं पहुंचा। दोस्तों, जब उससे पूछताछ की जाती है तो वह एक चौंकाने वाला बताता है राज की इस नाते हमने अपने पिता की हत्या कर दी, जिसके लिए कि मैं आज अपने आप को सिलेंडर करने आया हूँ। दोस्तों, आप भी जब आज इस कहानी को सुनेंगे, सोचेंगे, समझेंगे कि आज जो पावन पवित्र रिश्ता होता है वह रिश्ता किस दिशा में जा रहा है, तो आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि अब हम किस पर विश्वास करें, किस पर विश्वास नहीं करें। यानी कि हर कदम पर कोई कातिल है, कहाँ जाए कोई। जिंदा रहना बड़ा मुश्किल है, कहाँ जाए कोई। हर कदम पर कोई कातिल है, कहाँ जाए कोई। दोस्तों, तो आइए जानते हैं कहानी शुरू से लेकर आखिर तक। नमस्कार, प्रणाम। मैं मोनू भारद्वाज हृदय तल की गहराइयों से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें, कमेंट करें। आज की जो सच्ची घटना लेकर आया हूं, यह घटना है उड़ीसा का एक मयूरगंज जिला है और वहीं के चंदुआ थाना है। चंदुआ थाना के अंतर्गत एक पधार सिंह है और उनका बेटा आकाश, जिसकी उम्र लगभग 30 से 35 साल के बीच है। जो आकाश है वह अभी बेरोजगार है। वह लगातार बुरे दोस्तों के संगत में पड़ जाता है और आए दिन नशा करने लगता है। जब वह नशा करके आता है तो माता पिता काफ़ी परेशान होते हैं, उसको समझाने बुझाने का प्रयास करते हैं, लेकिन वह समझने का प्रयास नहीं करता। दोस्तों, माता पिता के बार बार समझाने के बावजूद भी जब वह नहीं समझ पाता तब माता पिता परेशान हो जाते हैं। कहते हैं कि जाने दो, इसकी लाइफ जो है, इसकी ज़िंदगी है, वह खुद अपना बिगाड़ रहा है, हमारा क्या, हमारा तो जिंदगी गुजर बसर हो चुकी है। लेकिन 3 मार्च की शाम लगभग 3:30 से 4 बजे का समय रहा होगा जब आकाश, उसकी माँ, उसके पिता घर पर होते हैं और आकाश तभी अपने पिता पधार सिंह से गुटखा खाने, सिगरेट पीने के लिए पैसे मांगता है। दोस्तों, इस धरती का कोई माता पिता नहीं है जो कि अपने बच्चों को बुरी संगत के लिए, बुरी आदत के लिए पैसे दे। ठीक उसी प्रकार से पधार सिंह ने भी अपने बेटे को पैसा नहीं दिया। इससे क्रोधित आकर जो आकाश होता है वह जाता है घर के अंदर और एक गणासा निकालता है। गणासे लेकर के अपने पिता के ऊपर वार करने लगता है। पिता जैसे जमीन पर गिर जाते हैं, तुरंत हाथ जोड़ने लगते हैं कि बेटा, हमने ऐसी क्या गलती कर दी कि जो तुम मुझे जान से मारने पर तुल गए हो। पिता बार बार हाथ जोड़ते हैं, माँ भी गुहार लगाती है, गिड़गिड़ाती है, लेकिन उस आकाश के सर पर खून सवार था। वह अपने पिता की एक नहीं सुनता और गणासे से ताबड़तोड़ वार करते हुए अपने पिता की हत्या कर देता है।
पिता की मौके पर ही मृत्यु हो जाती है। धड़ सर से अलग कर देता है और जो सर होता है उसको हाथ में लटका करके, एक हाथ में गणासा लेकर के पूरे गांव घूमता है। जितने भी लोग इस दृश्य को देखते हैं तो थर-थर कांपने लगते हैं, क्योंकि इस तरीके का दृश्य उन्होंने कभी भी अपने जीवन में नहीं देखा था। अक्सर फिल्मों में किसी ने देखा है तो देखा है, लेकिन असल में किसी ने ऐसा दृश्य नहीं देखा। दोस्तों, वह फिर चंदुआ थाना पर जाता है। जैसे ही थाने के अंदर प्रवेश करता है तो वहाँ के जो पहरेदार होते हैं तुरंत देखने के बाद दौड़ने लगते हैं, भागने लगते हैं कि एक व्यक्ति इस तरीके की हत्या करके हाथ में लेकर के आ गया है। वहाँ के जो बड़े साहब होते हैं उनके कानों तक खबर जाती है, वह भी आते हैं। वह ले जा करके अपने पिता के सर को मेज पर रख देता और गणासा भी रख देता और कहता है कि बड़े साहब को बुलाइए, मैंने अपने आप को सरेंडर करने के लिए आया हूँ। बड़े साहब आते हैं, उस सर को अपने कब्जे में लेते हैं। तुरंत पुलिस की टीम आती है, उस व्यक्ति को लेकर के उसके घर पर और उसके बॉडी को भी अपने कब्जे में लेती है, पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। जब आकाश से पूछा जाता है कि आखिर तुमने अपने पिता की इतनी निर्मम हत्या क्यों की, तब वह आकाश बताता है कि दरअसल मैं अपने पिताजी से पैसे मांग रहा था, तो मेरे पिताजी ने मुझे पैसे देने से इनकार कर दिया। तभी मुझे इतना क्रोध आ गया कि मेरा क्रोध अपने आप में पाला नहीं गया, मैं अपने पिता की हत्या कर दिया। इसका मुझे कोई अफसोस नहीं, क्योंकि मेरे पिता ने मेरा अपमान किया, मुझे पैसे नहीं दिए और आए दिन मुझे बेरोजगार कहते थे, चिढ़ाते थे कि तुम अपनी जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते। इसी बात को लेकर के मेरे मन में काफी दिनों से क्रोध उत्पन्न हो रहा था। आज जब मेरे पिता ने मुझको यह बात बोली तो मुझे फिर से क्रोध आ गया और अंततः मैंने अपने पिता की हत्या कर दी। दोस्तों, हमारा रिश्ता, हमारा समाज किस दिशा में जा रहा है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अब पुलिस की टीम ने उस आकाश को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है अपने पिता की हत्या के जुर्म में। दोस्तों, हमारी कहानी कहने का उद्देश्य किसी को दिल को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि आपको सतर्क करना, आपको जागृत करना है। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।